नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों आने वाला मात्र 1 से 2 दिन के भीतर, जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन काल में होने वाला है अद्भुत परिवर्तन। दोस्तों आपके जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि धरती पर पहली बार ऐसा घटना घटित होगा, क्योंकि दोस्तों अगले 48 घंटे के समय अवधि में सभी 9 देवियां आपके साथ खड़ी हैं और आपके घर में पधारने वाली है। जी हाँ मित्रों, आपके सपोर्ट में खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, इसे अगर नहीं देखा तो दोस्तों फिर क्या देखा, जल्दी से जल्दी इसे देखो, नहीं तो उम्र भर पछताओगे। क्योंकि मित्रों आने वाला मात्र अगले 48 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में होगा बहुत बड़ा चमत्कार और अचानक से 9 देवियां आपके घर पर पधारेंगी। जी हाँ दोस्तों, 9 शक्तिशाली देवियां आपके घर में पधारने वाली है कल के दिन। और दोस्तों आपका किस्मत अचानक घोड़े से 1000 गुना तेज दौड़ेंगी। जी हाँ दोस्तों, सूरज के रोशनी से भी तेज चमकेंगी आपकी किस्मत दोस्तों। परंतु यह समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान में रखना होगा, तभी आप अपने जिंदगी को बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में मित्रों यह समय आपको आखिर क्या करना चाहिए, चिंता बिल्कुल भी ना करें। सब कुछ बड़े ही विस्तार पूर्वक बताऊंगा आज का यह इम्पोर्टेंट ज्योतिष कार्यक्रम में, इसलिए आप बिल्कुल भी मिस करने की गलती मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज आपको सबसे महत्वपूर्ण एवं विशेष जानकारी आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों कल तुम अचानक राजा बन जाओगे, क्योंकि आपके कुंडली में यह समय दोस्तों बड़ा ही गंभीर योग का निर्माण हुआ है, जिसके कारणवश दोस्तों तुम धनवान बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके घरों में सभी 9 शक्तिशाली देवियां पधारेंगी। और साथ ही में दोस्तों आज की ज्योतिष कार्यक्रम में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि दोस्तों अगर आज का यह आकाशवाणी अगर गलत निकला तो दोस्तों आपको हम मुंह मंगा इनाम दूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये हो ही नहीं सकता है कि आज की इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वो गलत निकल जाए। दोस्तों जो भी भविष्यवाणी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों 100% सत्य है, इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस मत कीजिएगा और इन्हें अंत तक जरूर देखिएगा। तो ऐसे में दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह समय आपके जीवन काल में बहुत सारी परेशानी आ गई है और आप उन परेशानियों को झेल रहे हैं, बहुत सारे दिक्कतों का आप यह समय सामना कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आने वाला 1 से 2 दिन के बाद से, यानी मित्रों अगले 48 घंटे के बाद से आप सभी के जीवन काल में बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। आप सभी के जीवन काल में खुशियां आने के संभावनाएं नजर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मेरे प्यारे साथियों उन सभी के लिए आप सभी को अपने जीवन काल में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों का ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कुछ गलतियों में सुधार लाने से आपके जीवन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा, जो कि दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हर एक चीज़ के बारे में पूरे विस्तार से बहुत ही बारीकी से समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आज का यह वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर इन्हें अंत तक अवश्य ही देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद मित्रों आपके जीवन काल में जो खुशियाँ आने वाली है, जो दोस्तों 9 शक्तिशाली देवियाँ आपके घर में पधारने वाली है दोस्तों, उसे दुनिया के कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। क्योंकि मित्रों आज की इस वीडियो में हम आपको समस्याओं से पार पाने के लिए, दिक्कतों को दूर भगाने के लिए कुछ ऐसे सरल उपाय भी बताने वाले हैं, जिन्हें करके दोस्तों आप अपनी जिंदगी की सारे तकलीफ कष्ट को दूर कर सकते हैं। दोस्तों चाहे कोई भी बड़ी बाधा क्यों ना हो, उसे भी जड़ से आप समाप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और फिर उसे आप सभी के जीवन काल में दोस्तों 4 चांद लग जाएगा। यूँ कहें तो दोस्तों जैसा जीवन आपका अब तक चल रहे थे दोस्तों, आप यूँ समझें कि उससे 1000 गुना अधिक मजेदार चलेगा। क्योंकि दोस्तों यह समय आपके घरों में 9 देवियां के साथ भगवान जी भी आपके घर में पधारने वाले हैं। और साथ ही में दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि देवी माँ या फिर निर्मल चेतना स्वयं को सभी रूपों में प्रत्यक्ष करती हैं और सभी नाम ग्रहण करती हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप और हर नाम में एक देवी शक्ति को पहचाना ही नवरात्र मनाना है। दोस्तों नवरात्रि पर्व 9 रातें देवी माँ के 9 विभिन्न रूपों को संपरमित है, जिसे नव दुर्गा भी कहा जाता है। और यह समय नव दुर्गा यानी कि 9 शक्तिशाली देवियाँ आपके घर में पधारने वाली है। जी मित्रों दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि नवरात्रि उत्सव के दौरान माँ दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों का सम्मान एवं पूजा की जाती है। आप भी भली भांति जानते ही होंगे, जिसे नव दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा का पहला
ईश्वरीय स्वरूप शैलपुत्री है। शैल का अर्थ है शिखर। दोस्तों ज्योतिष शास्त्रों में शैलपुत्री को पर्वत यानी कि शिखर की बेटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आमतौर पर यह समझा जाता है कि देवी शैलपुत्री कैलाश पर्वत की पुत्री है, लेकिन यह बहुत ही निम्न स्तर की सोच है, किंतु इसका योग के मार्ग पर वास्तविक अर्थ है चेतना का सर्वोत्तम स्थान। यह बहुत दिलचस्प है कि जब ऊर्जा अपने चरम स्तर पर है तभी आप इसका अनुभव कर सकते हैं। इससे पहले कि यह अपने चरम स्तर पर ना पहुंच जाए तब तक आप इसे समझ नहीं सकते, क्योंकि चेतना की अवस्था का यह सर्वोत्तम स्थान है जो ऊर्जा के शिखर से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर शिखर का मतलब है हमारे गहरे अनुभव या फिर गहन भावनाओं का सर्वोत्तम स्थान। दोस्तों जब आप 100% गुस्से में होते हैं तो आप महसूस करेंगे कि गुस्सा आपके शरीर को कमजोर कर देता है। दरअसल हम अपने गुस्से को पूरी तरह से व्यक्त नहीं करते। जब आप 100% क्रोध में होते हैं, यदि पूरी तरह से क्रोध को आप व्यक्त करें तो आप इस स्थिति से जल्द ही बाहर निकल सकते हैं। जब आप 100% किसी भी चीज़ में होते हैं तभी उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह जब क्रोध को आप पूरी तरह से व्यक्त करेंगे तब ऊर्जा की उछाल का अनुभव करेंगे और साथ ही तुरंत क्रोध से बाहर निकल जाएंगे। क्या आपने देखा है कि दोस्तों बच्चे कैसे व्यवहार करते हैं? जो भी वे करते हैं वे 100% करते हैं। अगर वे गुस्से में हैं तो वे उस पल में 100% गुस्से में होता है और फिर तुरंत कुछ ही मिनटों के बाद, कुछ ही क्षणों के बाद वे उस क्रोध को भी छोड़ देते हैं। अगर वे नाराज हो जाते तो वो भी थक नहीं जाते, लेकिन अगर आप गुस्सा हो जाते हैं तो दोस्तों आपका गुस्सा आपको थका देता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपना क्रोध 100% व्यक्त नहीं करते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर समय नाराज हो जाएं, तब आपको उस परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा जिसकी वजह से क्रोध आता है। दोस्तों जब किसी भी अनुभव या फिर भावनाओं के शिखर तक पहुंचते हैं तो आप दिव्य चेतना के उद्भव का अनुभव करते हैं, क्योंकि यह चेतना का सर्वोत्तम शिखर है। दोस्तों शैलपुत्री का यही वास्तविक अर्थ है। और साथ ही में दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं मित्रों जो हमसे क्वेश्चन करते हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछते हैं कि माता दुर्गा जी के क्यों 9 रूप है, यानी क्यों है माँ दुर्गा के 9 रूप। तो दोस्तों उन सभी दोस्तों को हम यह बताना चाहते हैं कि मित्रों यह भौतिक नहीं बल्कि लोक से परे अलौकिक रूप से है। सूक्ष्म तरह से सूक्ष्म रूप, इसकी अनुभूति के लिए पहला कदम ध्यान में बैठना है। ध्यान में आप ब्रह्मांड को अनुभव करते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा है आप बस देवियों के विषय में बात ही करते हैं, जरा बैठिए और ध्यान करिए। ईश्वर के विषय में ना सोचिए, शून्यता में जाइए अपने भीतर। एक बार आप वहां पहुंच गए तो अगला कदम वो है जहां आपको विभिन्न मंत्र, विभिन्न शक्तियां दिखाई देंगी, वे सभी जागृत होंगी। दोस्तों बौद्ध मत में भी वे इन सभी देवियों का पूजन करते हैं। इसलिए यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो सभी यज्ञ, सभी पूजन अधिक प्रभावी हो जाएंगे, नहीं तो उनका इतना प्रभाव नहीं होगा। या ऐसे ही है जैसे कि आप नल तो खोलते हैं परंतु गिलास कहीं और रखते हैं। नल के नीचे नहीं पानी तो आता है पर आपका गिलास खाली रह जाता है। या फिर आप अपने गिलास को उल्टा पकड़े हुए रहते हैं। 10 मिनट के बाद भी आप उसे हटाएंगे तो इसमें पानी नहीं आएगा, क्योंकि आपने इसे ठीक प्रकार से नहीं पकड़ा है। दोस्तों सभी पूजन ध्यान के साथ शुरू होते हैं और हजारों वर्षों से इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। ऐसा पवित्र आत्मा के सभी विविध तत्वों की जागरूक करने के लिए उनका आह्वान करने के लिए किया जाता था। हमारे भीतर एक आत्मा है, उस आत्मा की कई विविधताएं हैं जिनके कई नाम, कई सूक्ष्म रूप है और नवरात्रि इन्हीं सब से जुड़े हुए हैं। दोस्तों इन सब तत्वों का इस धरती पर आवाहन, जागरण और पूजन करना। तो ऐसे में दोस्तों आपको तो पता चल ही गया होगा कि आखिर माँ दुर्गा जी का 9 देवियाँ क्यों है। और दोस्तों यह समय यही 9 देवियाँ आपके घर में पधारेंगी। जी मित्रों, मात्र अगले आने वाले 1 से 2 दिन के भीतर यह 9 देवियाँ आपके घर पधारेंगी, आपके जीवन को संवारेंगी। जी मित्रों, आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे। आप जिन भी कार्य में इसमें हाथ लगाएंगे उनमें आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों आप पिछले अंतराल में जितने भी कष्ट झेले थे, जितने भी परेशानियों से आप गुजरे थे, दोस्तों जिनके लिए आप कड़ी से कड़ी मेहनत करते थे और तड़पते थे फिर भी आपको नहीं मिलता था, लेकिन दोस्तों यह समय 9 देवियाँ के आशीर्वाद से वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। आपके सारे दुख कष्ट मिटने वाले हैं, क्योंकि मित्रों यह समय 9 देवियाँ आपके घर पधारने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर मान लीजिए 9 देवियाँ आपके घर पधारेंगे तो आपको इसमें क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, कौन कौन से क्षेत्र में आपको
कार्य करने चाहिए और किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और उनके स्वागत में आपको आखिर क्या करना चाहिए। दोस्तों सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो आगे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि मित्रों आगे भी हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के साथ 9 देवियों के बारे में ही चर्चा करेंगे। इसलिए मित्रों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आधे अधूरे में छोड़ने की गलती भी मत कीजिएगा और अंत तक अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और भी है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे दोस्तों समय समय पर हमारी वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उसे आसानी से देख सकें। और वही मित्रों अगर आप अपने ऊपर माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद चाहते हैं, 9 शक्तिशाली देवियां का आशीर्वाद चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें और उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से लिखिएगा जय माँ दुर्गा जय माता दी। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जाकर ये 2 बात अवश्य लिखिएगा, आपके सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे तथा आपको कार्य क्षेत्र में लाभ देखने को मिलेगा। इसलिए मित्रों अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों बिना देरी के ही वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके राशिफल से और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों आज का दिन रुके हुए काम को दोबारा शुरू करने के लिए उत्तम है। घर की आंतरिक व्यवस्था में बदलाव लाते समय अनुभवी सदस्यों का मार्गदर्शन लेना आपकी मुश्किलों को कम करेगा। आलस को छोड़कर पूरी ऊर्जा व आत्मविश्वास से अपने कार्य को करते जाएं, सफलता सुनिश्चित है। और हाँ मित्रों, पड़ोसियों या फिर किसी मित्र के साथ किसी मुद्दे को लेकर वाद विवाद होने की आशंका है, लेकिन गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकालने का प्रयास करें। रुपये पैसे संबंधी मामलों में लापरवाही नहीं करें तो बेहतर है। खर्चों की प्लानिंग करने से पहले अपना बजट सुनिश्चित करना जरूरी है। साझेदारी में पार्टनर के साथ पारदर्शिता और तालमेल रखें। शेयर्स तथा तेजी मंदी के कामों में नुकसान होने की आशंका भी लग रही है। ऑफिस में गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। IT सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को कोई प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है। दोस्तों दूसरों के लिए गुस्सा ना रखें, पुरानी बातों में उलझने रहने से आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करेंगे। अकेलेपन और नकारात्मक विचारों से बचें, आप सही लोगों से जुड़े रहेंगे। जरूरत होने पर इनका साथ मिलेगा। जिन लोगों को बुरे अनुभव मिले हैं उन्हें इन अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ना होगा। दोस्तों अपनी दिनचर्या समय के अनुसार बदलना आपके लिए फायदेमंद होगा। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। क्रोध कार्य में बार बार आने वाली बाधाओं का सामना कारण बनेगा। शत्रु से विवाद हो सकता है, इसलिए सावधान भी रहें। दोस्तों परिवार में किसी रिश्तेदार के आने से खुशी भरा माहौल रहेगा। किसी मुद्दे पर विचार विमर्श करते समय आपकी बातों को विशेष सम्मान मिलेगा, लेकिन कोई भी निर्णय भावना में बहकर ना लें तथा हर काम को क्रिटिकल तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। सफलता निश्चित है तथा किसी भी विपरीत परिस्थिति में वाद विवाद से बचें और धैर्य और शांति बनाए रखिएगा। इस समय मेहनत अधिक और लाभ कम जैसी स्थिति बन रही है, परंतु टेंशन लेना इसका लाभ हल नहीं है। उचित समय का इंतजार करें। युवाओं को इस समय की गई मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन नई जानकारियां सीखने का मौका जरूर मिलेगा। दोस्तों पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावना है। इस दौरान अपनी कर प्रणाली में कुछ बदलाव लाने की योजनाओं पर विचार करें, लेकिन किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों को कार्य में अधिकता रहने वाली है। दोस्तों ग्रह स्थिति अनुकूल ही बन रही है। आपने कुछ समय से जो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है आज उस पर काम करने का उत्तम समय है। मन मुताबिक लाभ मिलने से खुशी और प्रफुल्लित महसूस करेंगे। धार्मिक आयोजन संबंधी प्रोग्राम भी बन सकता है। व्यक्तिगत मामलों और संबंधों में कोई भी लापरवाही नहीं बरतें। किसी निकट संबंधी के साथ व्यक्तिगत मामलों को लेकर मनमुटाव की स्थिति बनती है। अपने ईगो गुस्से पर नियंत्रण रखें। आर्थिक निवेश संबंधी मामलों में भी बहुत सोच समझकर ही निर्णय लें। दोस्तों कारोबार में बहुत काम का दबाव रहेगा, इसलिए मुख्य काम पूरे करने में ध्यान दें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि से जुड़े हुए लोगों को अपनी योग्यता जाहिर करने का मौका मिलेगा। नौकरी में कोई ऑफिशियल यात्रा भी हो सकती है। घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा। सुख शांति और आनंद का वातावरण बना रहने से सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी, लेकिन प्रेम संबंधों में मर्यादा का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों आज कठिन से कठिन समस्या का भी हल मिलने वाला है। अचानक किसी दोस्त से मुलाकात का मौका मिलेगा। आपसी बातचीत से दोनों की समस्याओं का समाधान निकलेगा। साथ ही संतान से संबंधित भी कोई चिंता दूर होने से आपको राहत मिलेगी। कोई भी चुनौती आने पर अपना मनोबल बनाकर रखें। कोर्ट कचहरी संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आज स्थगित ही रखें। कुछ समय धर्म कर्म के कार्यों में अपना योगदान देना आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा।
जानवरों से छेड़छाड़ ना करें। और मित्रों, इस दौरान अगर आपका कोई काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो उसे पूरा करने के लिए समय भी अच्छा है। सकारात्मक सोच आपके लिए नई उपलब्धियों का निर्माण कर रही है, इसलिए व्यर्थ गतिविधियों में समय खराब करने के बजाय अपने कार्यों पर ही ध्यान दें। युवाओं में कुछ और बेहतर सीखने व करने की इच्छा शक्ति भी जागृत होगी। किसी भी प्रकार का रुपये पैसे संबंधी लेन देन बिल्कुल भी ना करें। मानसिक सफल बनाए रखने के लिए किसी एकांत स्थल पर समय व्यतीत करना जरूरी होता है। किसी नजदीकी संबंधी के साथ चल रहा विवादित मामला और सुलझ सकता है, इसलिए थोड़ा शांत रहें। कार्य क्षेत्र में सामान्य विचारधारा के लोगों से मेलजोल आपके लिए लाभदायक रहेगा तथा साझेदारी संबंधी विषयों पर भी बातचीत होगी, लेकिन काम का बोझ भी बढ़ने वाला है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को आज लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ बाधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। परिवार में सभी के साथ स्नेह और सहयोग बना रहेगा। अविवाहित व्यक्तियों के लिए अच्छा रिश्ता आने की उम्मीद है। महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सजग रहेंगे। किसी प्रकार के इन्फेक्शन संबंधित दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए सावधान भी रहें। दोस्तों, जीत से बचना होगा। लोगों के लिए नाराजगी न रखें। अपने किसी निर्णय की वजह से आगे चलकर पछतावा पड़ सकता है। कोई निर्णय लेते समय सोच विचार जरूर करें। दूसरों की आपके जीवन में दखलंदाजी न बढ़ने दें। तथा मित्रों, कोई लगातार पूरी वफादारी, सहायता और समर्थन से आपके साथ बना हुआ है। आज आपके पास इसका बदला उतारने और उसका साथ देने का एक मौका अवश्य ही आएगा आपके पास। आपको उसका साथ देने में एक मुश्किल स्थिति से भी गुजरना पड़ सकता है, पर अंत से आपका रिश्ता मजबूत ही होगा। आपको दया और कृतज्ञता दिखाते हुए बहादुर बने रहना होगा। तथा मित्रों, जो भी जातक अकेले हैं उनके जीवन में एक नया संबंध की आहट सुनाई दे रही है, लेकिन अहम और दूर की न सोच पाने के चलते इस रिश्ते के आगे बढ़ने में दिक्कतें आ सकती है। इसके कारण आपके वर्तमान संबंध में भी परेशानी आ सकती है। आपको एक कदम पीछे हटकर अपने पार्टनर को थोड़ी अधिक आज़ादी देने ही चाहिए, क्योंकि आप पिछले कुछ समय से उनके निजी दायरे में ज़्यादा ही दखलंदाजी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको विदेशी भूमि में स्थापित प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ कार्य करने के लिए प्रस्ताव मिल सकता है और आपके विदेश में बसने का आपका सपना सच हो सकता है। हालांकि दस्तावेज से जुड़े हुए कुछ मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इन मुद्दों का समय रहते हल हो जाएगा। और जब आपको सब कुछ मिल जाएगा जिसे आप चाहते थे, तो धन की वर्षा भी आप अपने आप होने लगेंगी। दोस्तों, आज आप बहुत ही ज़्यादा सृजनात्मक अनुभव करेंगे। खूबसूरती की प्रशंसा के साथ साथ खुद भी कुछ खूबसूरत चीज बनाना चाहेंगे। दिन कलाकारों के लिए विशेष रूप से अच्छा है। हालांकि आज शुरू किए हुए कार्यों को आज ही पूरा कर लें, क्योंकि अचानक आप विकसित सा अनुभव भी करने लगेंगे। यह भावना काफ़ी सामान्य है, लेकिन आप इसके कारण बिना बात निराशा भी अनुभव करेंगे। दोस्तों, आप काफ़ी ऊर्जावान महसूस हो रहे हैं। यह सब आपके नियमित व्यायाम करने तथा संतुलित भोजन का परिणाम ही है, जिसका पालन आप लंबे समय से करते आ रहे हैं। इसे बनाए रखिएगा। अगर संभव हो तो अपने स्वास्थ्य की जाँच भी करा लें। जो पेशे से स्वास्थ्य प्रशिक्षक हैं, उनके लिए कैरियर में बहुत अच्छा समय है तथा आप इस समय परिस्थितियों के गहन अर्थ को समझने की कोशिश में रहेंगे। आप हाल ही में अपने पूरे किए गए कार्यों की समीक्षा करेंगे और अपने काम को और बेहतर बनाने के तरीके पर गौर करेंगे। हालांकि वित्तीय प्रबंधन आपके लिए मुश्किल साबित हो सकता है। आपके लिए धन संचित करना मुश्किल होगा, लेकिन मित्रों, इस दौरान भी आज आपको कुछ चौंकाने वाली बातें भी पता चलेंगी। लेकिन चिंता ना करें, सब अच्छी खबरें होंगी। जिन कई चीज़ों के लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, आज वह पूरी होने वाली है। जिन कोशिशों को आप अपनी और व्यर्थ मान चुके थे, वे अंत आज सफल होंगी। इसलिए आज दोस्तों और परिवारजनों के साथ खुशियां मनाएं। हो सकता है कि उनके पास भी आपको सुनाने के लिए कोई अच्छी खबर हो। तथा स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो अपनी दैनिक रूटीन में स्वास्थ्यकर आदतें शामिल करने का समय आ गया है। संकल्प लें कि आप एक महीने में सारी स्वास्थ्यकर आदतें अपना लेंगे। अगर इसमें सफल हो जाएं तो इसे करते रहें जब तक कर पाएं, लेकिन शुरुआत में इसे लेकर खुद पर अधिक बोझ न डालें। एक सुझाव यह भी है कि आप अधिक पानी पिएं। कोशिश करें कि हर रोज कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिएं। दोस्तों, प्यार और मोहब्बत की बात की जाए तो आप जैसा रोमांटिक पार्टनर चाहते थे, आपकी उस इच्छा में अब कुछ बदलाव आ गया है। ऐसा आपको लगेगा आप सभी बनावटी सा रोमांस कर रहे हैं, लेकिन अब आप इसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर देंगे और रोमांस में अपने हमसफर को तलाश करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको कुछ समस्याएं हो सकती है, क्योंकि अच्छे हमसफर इतने आसानी से तो नहीं मिलती है, लेकिन आप इन सब चुनौतियों के लिए भावनात्मक रूप से तैयार हैं। दोस्तों, कैरियर धन राशिफल की बात की जाए तो आज किसी भी परीक्षा में उतरने के लिए अच्छा दिन नहीं है। हालांकि अगर आप परीक्षा में बैठे रहे तो किसी
नकारात्मक विचारों को अपने पास न आने दें। आप आगे बढ़ें और आपकी शक्ति और सकारात्मकता आपकी कुंडली से किसी भी नकारात्मक प्रभाव से लड़ सकती है। आज पैसे उधार न दें क्योंकि आपको धोखा मिल सकता है। बड़ी राशि उधार देने से बचें। लेकिन मित्रों, आपको हम यह भी बता दें कि आज का दिन आपके लिए तरक्की के नए नए मार्ग खुलेगा, यानी कि रास्ता खुलेगा। आपको अपने किसी पुराने मित्र से मिलकर खुशी होगी और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को कोई बेहतर अवसर हाथ लग सकता है। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई से मन भटकने के कारण वह परेशान रहेंगे। आपको संतान से किसी किए हुए वादों को पूरा करना होगा। आपको कोई डिसीजन समय पर न लेने के कारण आपको पछतावा होगा, लेकिन किसी कानूनी मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी। फिर भी मित्रों, आज का दिन आपके लिए अत्यधिक मेहनत भरा ही रहेगा। आपको मेहनत के अनुसार ही आपको फल मिलेगा, लेकिन परिवार में लोग आपकी बातों का पूरा मान रखेंगे और माताजी से किसी किए हुए वादे को आपको पूरा करना होगा। आपको अच्छा लाभ मिलने से आपको प्रसन्नता होगी, लेकिन आपकी आज धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि बढ़ी देख परिवार के सदस्यों को खुशी होगी। आप किसी के कहने में आकर कोई बड़ा निवेश ना करें, नहीं तो बाद में आपको उसके लिए पछतावा भी होगा। अविवाहित जातकों के लिए बेहतर अवसर भी आ सकते हैं। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए उत्तम संपत्ति के संकेत दे रहा है। आपको किसी संपत्ति संबंधित मामलों में चुप रहना बेहतर रहेगा और वरिष्ठ सदस्यों से आप परिवार में चल रही कुछ समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। तथा मित्रों, मुस्कुराएं क्योंकि यह सभी समस्याओं का सबसे उम्दा इलाज है। आज के दिन आपको अपने उन दोस्तों से बचकर रहने की जरूरत है जो आपसे उधार मांगते हैं और फिर उसे लौटाते नहीं है टाइम पर। परिवार के साथ सामाजिक गतिविधियां सभी को खुश रखेंगी। सच्चे और पवित्र प्रेम का अनुभव करेंगे। बहादुरी भरे कदम और फैसले आपको अनुकूल पुरस्कार देंगे। सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए बेहतरीन दिन है। आपका जीवन साथी आपको खुश करने के लिए आज काफ़ी कोशिशें करता हुआ नजर आएगा, लेकिन दोस्तों, डर जो है आपकी खुशी को बर्बाद कर सकता है। आपको समझना चाहिए कि यह आपको अपने ख्यालों और कल्पनाओं से पैदा हुआ है। डर सहजता को खत्म कर देता है, इसलिए इसे शुरुआत में ही कुचल दें ताकि यह आपको डरपोक न बना सके। दोस्तों की मदद से वित्तीय कठिनाइयां हल हो जाएंगी। अगर आपको किसी ऐसी जगह से बुलावा आया है जहां पहले आप कभी नहीं गए हैं, तो कृतज्ञता से उसे स्वीकार कर लें। आप साथ में कहीं घूमने फिरने जाकर अपने प्रेम जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। दफ्तर में कोई आपकी योजनाओं में अड़ंगा लगा सकता है, इसलिए आंखें खोल कर रखिएगा और अपने चारों तरफ हो रही गतिविधियों के प्रति सजग रहिएगा। जिन लोगों के घर वाले शिकायत करते हैं कि वे घर वालों को पर्याप्त समय नहीं देते हैं, वे आज घर वालों को समय देने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर किसी काम के आ जाने की वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा। यह समय जीवन में आपको वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद होगा। दोस्तों, खुशी से भरा अच्छा दिन है। आज आपको अपने भाई या फिर बहन की मदद से धन लाभ होने की भी संभावना है। आपको अपना बाकी वक्त बच्चों के संग गुजरना चाहिए, चाहे इसके लिए आपको कुछ खास ही क्यों ना करना पड़े। जब आप अपने प्रिय के साथ बाहर जाएं तो अपने पहनावे और बर्ताव में नयापन रखें। आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा मौका मिलेगा। अपने जिगरी यारों के साथ आज आप खाली समय का आनंद लेने का विचार बना सकते हैं। आपका जीवन साथी आपको पाकर खुद को खुश नसीब समझता है। इन पलों का भरपूर उपयोग करें। दोस्तों, आज का दिन ऐसे काम को करने के लिए बेहतरीन है जिन्हें करके आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। दिन भर भले ही आप धन को लेकर जूझते रहें, लेकिन शाम के वक्त आपको धन लाभ हो सकता है। आपके परिवार वाले किसी छोटी सी बात को लेकर राई का पहाड़ भी बना सकते हैं। अपने पिता की पुरानी बातों को माफ करके आप जिंदगी में सुधार ला सकते हैं। काम और घर पर दबाव आपको थोड़ा गुस्सैला बना सकता है। आज अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए घर के लोगों से बातें करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बेवजह के झगड़ों की वजह से आपका समय खराब कर सकता है। मुमकिन है कि दोस्तों आज आपका जीवन साथी खूबसूरत शब्दों में यह बताए कि आप उनके लिए कितनी कीमती है। वही मित्रों, इसी के साथ अगर प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध की बात की जाए तो मित्रों, इस दिन प्रेम में पड़े इस राशि के जातक अपने प्रेमी या फिर प्रेमिका को अपने प्यार को प्रदर्शित करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। यदि आपके संगी को लगता है कि आप उनको पर्याप्त समय नहीं देते हैं, तो अब आप उनके लिए समय निकाल सकते हैं। आपका ऐसा करना आपके संगी को अच्छा लगेगा और प्यार की डोर मजबूत होगी। विवाहित जातकों के लिए भी यह दिन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इन दौरान अपने आराम के क्षेत्र में से निकलते हुए अपने जीवन साथी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। आपके लिए इस सप्ताह का अंत अपने वैवाहिक जीवन के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल रह सकता है। दोस्तों, ऐसी गतिविधियों में संलग्न रहे जो आपको सुकून दे। वैसे तो अपना पैसा दूसरों को देना किसी को भी पसंद नहीं आता, लेकिन आज आप किसी जरूरतमंद को पैसा देकर सुकून का अनुभव करेंगे।
पढ़ाई की कीमत पर घर से ज़्यादा देर तक बाहर रहना आपके माता पिता के गुस्से का शिकार भी आपको बना सकते हैं। कैरियर के लिए योजना बनाना उतना ही आवश्यक है जितना कि खेलना कूदना। इसीलिए माता पिता को खुश करने के लिए दोनों में संतुलन बनाना जरूरी है। रोमांटिक मनोभावों में अचानक आया बदलाव आपको काफ़ी खिन्न कर सकता है। आपको कार्य क्षेत्र में अच्छे फल पाने के लिए अपने काम करने के तरीकों पर गौर करने की जरूरत है, नहीं तो आप बॉस की नज़रों में आपकी नकारात्मक छवि बन सकती है। आज आपको ढेरों दिलचस्प निमंत्रण भी मिलेंगे, साथ ही आपको एक आकस्मिक उपहार भी मिल सकता है। अपने जीवन साथी की किसी छोटी सी बात को लेकर बोले गए झूठ से आप आहत भी महसूस कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, नर्वस ब्रेकडाउन आपकी सोचने की ताकत और शरीर के प्रतीक्षा तंत्र को कमजोर बना सकता है। सकारात्मक सोच के जरिए ही इस समस्या से निजात पाएंगे। आकस्मिक मुनाफे या फिर सट्टेबाजी के जरिए आर्थिक हालात मजबूत होंगे। परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बना देगा। किसी की दखलंदाजी के चलते आपके और आपकी पीढ़ी के रिश्तों में दूरियां आ सकती है। जो काम आपने किया है उसका श्रेय किसी और को न ले जाने दें। अगर आप अपने घर से बाहर रहकर अध्ययन या फिर नौकरी करते हैं तो आज के दिन आप खाली समय में अपने घर वालों से बात भी कर सकते हैं। घर की किसी खबर को सुनकर आप भावुक भी हो सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी का शख्स और रुका हुआ पहलू देखने को मिल सकता है, जिसके चलते आप असहज महसूस करेंगे। और इसी के साथ मित्रों, अगर आपके उपाय की बात की जाए तो दोस्तों, स्नान करने के बाद सफ़ेद चंदन का तिलक मस्तक पर करने से आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। तथा मित्रों, पौधों को पानी डालें, इससे पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ती है। और हाँ मित्रों, हनुमान चालीसा का पाठ करने से हेल्थ जो है वो बेहतर होगी।